हेलो फ्रेंड, मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से इंटीग्रेशन का चैप्टर 6 लेक्चर 3 लेके आया हूँ। ये चौथे प्रकार का इंटीग्रेशन है कि जब कभी अगर इस रूप का इंटीग्रेशन हो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए प्लस बी साइन एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए प्लस बी कास एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए प्लस बी कास स्क्वायर एक्स, या और अन्य तरह के अगर इंटीग्रेशन है तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम रूल वाइज लेके चल रहे हैं। चलिए तो टाइप फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट, मतलब कि डी एक्स अपान ए प्लस साइन ए प्लस बी साइन एक्स, या डी एक्स अपान ए प्लस बी कास एक्स के तरह के अगर हैं तो हम कैसे करेंगे। इसका पहला पार्ट कि अगर जब इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए प्लस बी साइन एक्स के रूप का हो, या डी एक्स अपान ए प्लस बी कास एक्स के रूप का हो, या डी एक्स अपान ए कास एक्स बी साइन एक्स के रूप का हो, तो ऐसे समाकलन में साइन एक्स को साइन एक्स बराबर 2 tan एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 तथा कास एक्स को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में बदल कर समाकलन करेंगे। ना क्वेश्चन को पहले सीरियसली इसको देखना चाहिए। देखने के बाद ये ध्यान देना चाहिए कि उसके डिनोमिनेटर में ए प्लस बी साइन है या ए प्लस बी कास एक्स है, तभी ये लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी साइन स्क्वायर है या ए प्लस बी कास स्क्वायर का डिनोमिनेटर में है तब हम ये लगाएं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए प्लस बी साइन एक्स के रूप का है, या डी एक्स अपान ए प्लस बी कास एक्स के रूप का है, या डी एक्स अपान ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स के रूप का है। तब हम क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह 2 tan एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 तथा कास एक्स बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में बदलेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन से हम पहला क्वेश्चन लेके चले। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 5 प्लस 4 कास एक्स। डिनोमिनेटर में 5 प्लस 4 कास एक्स है। 5 प्लस 4 कास स्क्वायर एक्स नहीं है, क्या है, डिनोमिनेटर में 5 प्लस 4 कास एक्स है। तो हमने भी रूल में क्या बताया कि अगर साइन एक्स है तो 2 tan एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे, और कास एक्स है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेंगे इसको जो है इंटीग्रेंट आई बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 5 प्लस 4 कास एक्स। अब कास एक्स की जगह हम रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमारा ये रिड्यूस हो जाएगा। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 5 प्लस 4 पहले से था, 4 इंटू कास की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, या आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 5 इंटू चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में है तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 5 के साथ भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों के बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये चला जाएगा नॉमिनेटर में, मतलब ऊपर चला जाएगा, तब ये रिड्यूज हो गया। आई बराबर 5 का गुणा अगर नीचे वाले में अगर कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में, तो 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जा रहा है, तो हम कर दे रहे हैं। और 4 का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में जब हम कर रहे हैं इस वाले में, तो हमारा क्या हो जाए, 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए 5 इधर 4 इधर, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ये रिड्यूज हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 9 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम क्या करेंगे, 10 एक्स बाई 2 को हम मान लेंगे टी, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, या सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 डी टी। तो जहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा वहाँ पर रख देंगे 2 डी टी, जहाँ पर टेन स्क्वायर है वहाँ पर रख देंगे हम टी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा।
कि हमारा रिड्यूज हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपन 9 प्लस टी स्क्वायर, या ये बराबर हम इस लिख सकते हैं 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये किस ग्रुप का है, 1/1 प्लस स्क्वायर ग्रुप का है इंटीग्रेशन, मतलब 10 इनवर्स ग्रुप का है, आ जाएगा। हाँ तो 2 पहले से था, तो एक ही जगह यहाँ पे 1/, एक जगह 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3 10 इनवर्स t/3। अब फिर थोड़ा फ्लैश बैक में जाए, टी हम क्या माने थे, टी हम माने थे 10x/2, तो टी की जगह हम 10x/2 रख देंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 5 + 4 cos x इक्वल टू 2/3 10 इनवर्स मजे ब्रैकेट में 1/3 10x/2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 96 से पूछा गया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 2 + cos x, वहाँ पे 5 + 4 cos x था, यहाँ पे 2 + cos x है। कुछ नहीं करना है, फिर वही प्रोसेस लगाना है, क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन a + b cos x के रूप का है। cos x जगह फिर वही रख दीजिए 1 - 10^2 अपान 1 + 10^2। तब ये हमारा इंटीग्रेंट किसमें तब तब्दील हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 2 + 1 - 10^2 अपान 1 + 10^2। 1 + 10^2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये दो में भी इसका गुणा हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 10^2 अपान 2 इंटू 1 + 10^2 प्लस 1 - 10^2। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो दो का गुणा अंदर हो जाएगा, तो 2 + 2 10^2 प्लस 1 - 10^2। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 10^2 माइनस 1 10^2 कितना बचा 10^2। ये रिड्यूज हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec² अपान 3 + 10² फिर वही प्रोसेस 10x/2 बराबर आप टी रख दीजिए, तो sec² डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 dt। तो इसमें हम रख देते हैं, तो हो गया आई बराबर 2 dt अपान 3 + t²। 3 को रख दीजिए इंटू 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ये आई बराबर 2 इंटू 1/√3 10 इनवर्स t/3। टी क्या माना था आपने 10x/2, तो आप फिर इसको मान रख दीजिए आप, आप हो जाएगा 2/3 10 इनवर्स 10x/2/3 प्लस सी। अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन 1 + sin x + cos x। अब मान लिए इसको इंटीग्रेंट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन 1 + sin x + cos x। अब इसमें sin x और cos x दोनों है, तो sin x की जगह हम रख देंगे 2 10x/2 अपान 1 + 10^2 और cos की जगह रख देंगे 1 - 10^2 अपान 1 + 10^2। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ नहीं करना है, हमने रख दिया और रख के इसको सॉल्व किया। देख लीजिए साइन की जगह रखा 2 10x/2 1 + 10^2, cos की जगह रखा 1 - 10^2 1 + 10^2। तो डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 1 + 10^2 साइन एक्स वाले में भी है की जगह भी है, 1 + 10^2 cos की जगह भी है, लेकिन 1 आपका क्या है बिल्कुल अलग है। तो अगर 1 + 10^2 एलसीएम ले तो 1 की जगह 1 में गुणा हो जाएगा 1 + 10^2 बिल्कुल हो जाएगा। तो कर देते हैं, तो 1 + 10^2 प्लस 2 10x/2 प्लस 1 - 10^2 अपान 1 + 10^2। तो जो डिनोमिनेटर पे आपका है 1 + 10^2 बिल्कुल चला जाएगा नॉमिनेटर में, किस रूप में हो जाएगा 1 + 10^2 जो कि sec² बटे 1 और 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 10^2 प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे, तो हमें मिल गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 10^2 अपान 2 + 2 10x/2 dx। और 1 + 10^2 क्या होता है sec² होता है, यहाँ से हमने 2 ले लिया कॉमन नीचे से,
तो ये हो गया 1/2 sec square 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 1 + 10 x/2 dx। तो फिर 10x/2 का आप मान लीजिए t, तो वहीं sec स्क्वायर x/2 dx क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। अब ये मान उठा के अब रख दीजिए, तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, 2 से कट जाएगा 1 + t, यही बराबर आई, ये विच इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू कि क्या हो जाएगा log 1 + t हो जाएगा। और आपने t क्या माना था 10x/2, उठा के आपने मान रख दिया। तो इस तरह से ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a प्लस बी कास x, इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a प्लस बी साइन x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a साइन x प्लस बी कास x के रूप का। अगला रूल हम देख रहे हैं रूल फॉर फोर्थ का बी का, जब इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a प्लस बी कास स्क्वायर x, या इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a प्लस बी साइन स्क्वायर x, या इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a प्लस dx पान a साइन स्क्वायर x प्लस बी कास स्क्वायर x, तथा इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a कास स्क्वायर x प्लस 2b साइन का साइन x कास x प्लस c साइन स्क्वायर x, या इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c कास स्क्वायर x। और इस तरह के समाकलन हैं, तो हम कैसे करेंगे? इससे समाकलन को हम निम्न तरीके से हल करेंगे। पहला काम तो करेंगे अंश व हर को कास स्क्वायर x से भाग दे देंगे। ध्यान रहे कि हर में कास स्क्वायर x या साइन स्क्वायर x के रूप में होना चाहिए, तभी ये हम रूल लगाएंगे। इसमें पहला रूल हमारा ये है कि अंश व हर को कास स्क्वायर से भाग दें। यदि हर में सेक स्क्वायर आ जाए तो उसे 1 + 10 स्क्वायर बदल दें। और तीसरा पोर्शन क्या करें कि 10x को हम क्या रख दें t रखें। अब उसके बाद प्रतिस्थापन कर देते हैं। प्रतिस्थापन से अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx पान a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस c के रूप में आ जाए, तो फिर इसे हम जो नियम हमने पहले पीछे पढ़ा है उसके अनुसार हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमें क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 + कास स्क्वायर है। इसके पहले जो हमने रूल पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 + कास x या 1 + साइन x के रूप का था। हर में डिनोमिनेटर में कास x या साइन x था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कास स्क्वायर आएगा या साइन स्क्वायर आएगा या दोनों आएगा। तो जब कास स्क्वायर रूप में है तो आपने पहला ही नियम पढ़ा है क्या कि कास स्क्वायर x से अंश और हर में भाग दे दें। तो चलिए हमने पहले मान लेते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 + कास स्क्वायर x। अब ये किस रूप का है dx अपान a प्लस बी कास स्क्वायर x के इंटीग्रेशन के रूप का है। कास स्क्वायर से भाग दीजिए। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 + कास स्क्वायर x, ये बराबर क्या हो जाएगा हर में क्या है dx सिर्फ है, इसका मतलब 1 अपान कास स्क्वायर x बटे, फिर हर में क्या है 1 है तो 1 को भी कास स्क्वायर से भाग दे दीजिए और कास स्क्वायर को भी कास स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो कास स्क्वायर से कट जाएगा और 1 अपान कास स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये रिड्यूस हो गया। आई बराबर ऊपर वाला आप देखिए 1 अपान कास स्क्वायर x हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, तो हो गया इंटीग्रेशन आई बराबर सेक स्क्वायर अपान सेक स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर, तो आप रख दीजिए सेक स्क्वायर जगह, तब हमारा हो जाएगा देन आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बटे 1 + 10 स्क्वायर x प्लस 1 1 1 क्या हो जाएगा 2। इससे क्या हो गया ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बटे 2 + 10 स्क्वायर x। अब आप सीधे से रख दीजिए 10x बराबर क्या रख दीजिए t, सेक स्क्वायर डी बराबर क्या हो जाएगा dt। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान 2 + t स्क्वायर। 2 को क्या ले सकते हैं √2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो गया विच इम्प्लाइज दैट
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस डी टी अपान अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस टी की स्क्वायर। ये किस रूप का है? इस तरह के समाकलन करने में क्या आता है? टेन इनवर्स रूप में आता है। तो ये हो गया 1/√2 टेन इनवर्स टी अपान √2। अब टी माना था क्या? 10x। टी जगह आप रख दीजिए 10x। आई बराबर हो गया 1/√10 टेन इनवर्स इंटू 10x अपान √2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन है, सन 2000 में पूछा है ये। कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपार 4 साइन स्क्वायर एक्स और 5 कास स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए कि हर में साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर है। अगर ये हर में साइन एक्स और कास एक्स होता तब साइन एक्स की जगह 2 टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखते और कास की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखते। लेकिन क्या है? साइन स्क्वायर है और कास, 4 साइन स्क्वायर है एक्स है और 5 कास स्क्वायर है एक्स है। क्या करेंगे? कास स्क्वायर से हम भाग दे देंगे अंश और हर को। अगर अंश में भाग देंगे तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 4 साइन स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर भाग दे दीजिए प्लस 5 कास स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर भाग दे दीजिए। तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स जो अंश में है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और 4 साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 4 टेन स्क्वायर एक्स और 5 कास स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपका हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब यहाँ से आप क्या करिए? पहले 4 ले लीजिए हर से कॉमन। अगर 4 आपने हर से कॉमन ले लिया तो हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5/4। अब क्या करें? 10x को हम मान लें टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी बराबर क्या हो जाएगा? डी टी मान लेते हैं और रख देते हैं। तभी हमारा हो गया रिड्यूज होके आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 5/4। 5/4 का क्या लिख सकते हैं? √5/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। √5/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब ये किस रूप में आ जाएगा? टेन इनवर्स के रूप में आ जाएगा इसका आंसर। तो हो गया आई बराबर 1/4 इंटू 1/√5/2 टेन इनवर्स टी बाई √5/2। या अगले स्टेप में ये दो नीचे ऊपर चला जाएगा तो हो गया यहाँ पे 2 से कट गया तो आई बराबर 1/2√5 टेन इनवर्स 2t/√5। टी क्या माने थे? 10x। तो उठा के टी की जगह 10x रख दिए और हमारा ये आंसर आ गया। आई बराबर 1/2√5 टेन इनवर्स इंटू 2 10x/√5 प्लस सी। अगला क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखने में छोटा लगता है लेकिन उस समय हम मेरा माइंड स्ट्राइक नहीं कर पाता है कि क्या करें। यहाँ पे है क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान साइन 3x है। कभी कभी झटके में कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि साइन एक्स ऊपर देखा साइन 3 देखा, इसको काट देते हैं 1/3 कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे क्वेश्चन में जब साइन एक्स अपान साइन 3x है, चाहे कास एक्स अपान कास 3x है, मतलब कि साइन 3x हो या कास 3x हो या साइन क्यूब एक्स हो या कास क्यूब एक्स हो, तब साइन 3x का फार्मूला हम लगाते हैं और कास 3x का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा साइन 3x है तो साइन 3x वाला फार्मूला लगाएंगे और डिनोमिनेटर में अगर कास 3x रहता तो कास 3x वाला फार्मूला लगाते। अगर डिनोमिनेटर में साइन क्यूब होता तो साइन क्यूब तब भी साइन 3x लगाते और कास क्यूब होता तभी कास 3x का लगाते, अगर अंश में कुछ नहीं होता तो चलिए साइन 3x बराबर हम जानते हैं कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। तो हमने रख दिया साइन 3 की जगह साइन 3x की जगह डिनोमिनेटर में 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो ये बराबर हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऊपर पहले था उसको बिल्कुल मत छेड़िए, ऊपर वाला जो नीचे हो गया। साइन कॉमन ले लीजिए साइन एक्स, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन साइन से कट गया, अब नीचे क्या बच गया? आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब बात को देखिए, 3 माइनस 4
साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब क्या रखेंगे, अंश और हर को कास स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे। तो अंश में भाग दिया तो 1/cos स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और हर में 3/cos स्क्वायर एक्स माइनस 4/sin स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स। चलिए क्या हो गया रिड्यूज होके, 1/cos स्क्वायर एक्स हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर को आप रख दीजिए 1 + tan स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर को इस रूप में चेंज कर दीजिए और ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तब हमें मिल जा रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पान 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स है माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये साल होके हो जाएगा 3 - tan स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 - tan स्क्वायर एक्स। अब tan एक्स बराबर रख देते हैं टी, तो सेक स्क्वायर डी बराबर क्या हो जाएगा डी टी। ये हमारा किस रूप में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान √3 को लिख सकते हैं √3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये किस रूप का है, गलती से आप ये मत कर दीजिए टेन इनवर्स रूप का, चूँकि यहाँ पे बीच में माइनस है, यह इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है। अगर यह इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में होता तब वो टेन इनवर्स के रूप में आता। लेकिन हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर रहेगा तो हो जाएगा 1/2a log a + x अपान log a + x अपान a माइनस एक्स। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान √3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2a है, तो 1/2 इंटू ए का मान क्या है, ये क्या रखिए √3, तो 1/2 √3 log ए माइनस एक्स, ये क्या है √3, एक्स जगह क्या है टी प्लस एक्स, तो √3 + टी अपान √3 - टी + टी। अब टी जो आपने माना था, क्या माना था, ये रख दीजिए। ये आई बराबर हो गया 1/2 √3 log √3 + tan x अपान √3 - tan x + c। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। पहले तुम इंटीग्रेंट आई मान लिया कि cos x मान cos 3x, हमने बताया इसके पहले ही बता दिया था कि cos 3x है तो cos 3x फॉर्मूला लगा देंगे। cos 3x बराबर क्या होता है 4 cos³ x माइनस 3 cos x। चलिए तो हमने हर में cos 3x की जगह रख दिया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान 4 cos³ x माइनस 3 cos x। यहाँ से cos हम कामन ले लें पहले, तो हर से का अगर कामन लिया तो हमारा हो गया क्या 4 cos स्क्वायर x माइनस 3, तो cos ऊपर है तो cos से कट जाएगा, यही हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अब ध्यान दीजिए हर में आया 4 cos स्क्वायर के रूप में आया, इसका मतलब cos स्क्वायर से अंश और हर में भाग दे देंगे। जहाँ से भाग देंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स जो कि रिड्यूज होकर क्या मिल जाएगा आपको, ये रिड्यूज होकर आपको क्या मिला सेक मिल गया। 4 cos स्क्वायर से cos स्क्वायर क्या आ जाएगा कट जाएगा, -3/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक के रूप में हो जाएगा। तब आपका हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 4 -3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स जो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स रख दिया। अब 3 को 1 + tan स्क्वायर एक्स के से गुणा कर दिया, तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 4 -3 tan स्क्वायर एक्स। 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो ये हमारा क्या हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 - 3 tan स्क्वायर एक्स। फिर वही पुराना फंडा tan x बराबर आप मान लीजिए क्या, पहले आप क्या कर दीजिए कि 10 को इकाई बना लीजिए, तो 3 ले लिया हमने कामन, तो ये हो गया ये बराबर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 1/3 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब tan x बराबर आप रख दीजिए t और 1/√3 को रख दीजिए √3 का 1/√3 का होल स्क्वायर आपने रख दिया। ये 1 बराबर हो गया, ये आई बराबर हो गया आपका
1/3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये रखा आपने टी, ये रिड्यूज हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान 1/√3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रुप का है, मतलब 1/2 ए लाग ये प्लस एक्स अपान ये माइनस एक्स के रूप का हो जाएगा। तो आप रख दीजिए बिल्कुल इसी तरह से 1/2√3 log 1 + √3t अपान 1 - √3t, टी बराबर क्या 10x उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसे देखें पांचवें प्रकार का कि यदि फलन का समाकलन 1/x√y के रूप का हो। किस रूप का? 1/x√y के रूप का हो, तब क्या रूल हम अपनाएंगे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रूल पहला है कि यदि x तथा y दोनों प्रथम घात के हों, मतलब कि हर में कड़ी के बाहर का कड़ी के अंदर का दोनों किस रूप में हो, एक घात के हों, तब हम क्या करेंगे, y बराबर टी स्क्वायर रख देंगे। कड़ी के अंदर जो चीज़ है उसको हम टी स्क्वायर रख देंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि x मतलब कड़ी के बाहर का दो घात हो तथा कड़ी के अंदर का एक घात हो, तब y बराबर हम रख देंगे टी स्क्वायर या √y बराबर टी रखेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि x एक घात हो तथा y द्विघात हो, मतलब कड़ी के बाहर चूँकि x रहेगा तो एक घात का हो, कड़ी के अंदर y रहे तो वो दो घात का हो, तब हमारे रख देंगे x बराबर 1/t। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि x और y दोनों द्विघात हो, मतलब कड़ी के बाहर भी x का स्क्वायर हो, कड़ी के अंदर का भी y का स्क्वायर हो, तब यहाँ पर रख देंगे x बराबर 1/t। चलिए क्वेश्चन ऑन रूल फर्स्ट। पहले रूल पे हम देख रहे हैं जब x और y दोनों क्या हो, प्रथम घात के हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं, y बराबर टी स्क्वायर रखते हैं। क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x + 2 √x + 3। यहाँ पे x की जगह x + 2 है, y की जगह चूँकि कड़ी वाला y की जगह होगा तो ये x + 3 हो गया, दोनों प्रथम घात के हैं। तो y की जगह क्या रखेंगे, टी स्क्वायर, मतलब कड़ी के अंदर की चीज़ को हम रख देंगे टी स्क्वायर। तो चलिए x बराबर क्या है, x + 2, y बराबर क्या है x + 3 जो कड़ी के अंदर है। तो रूल क्या है, कड़ी के अंदर वाला मतलब y बराबर टी स्क्वायर, मतलब y क्या है x + 3 ये बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, या dx बराबर क्या हो जाएगा 2t dt। अब यहीं से थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप, चूँकि x बराबर x + 3 बराबर हमने माना है टी स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर - 3। तो x + 2 बराबर, अब इस वाले में देखिए x + 2 मतलब x ये रख दीजिए टी स्क्वायर -3 + 2, टी स्क्वायर -3 + 2 ये क्या हो गया x + 2 बराबर टी स्क्वायर -1। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x + जो 2 है उसकी जगह रख देंगे टी स्क्वायर -1, और कड़ी में x + 3 की जगह रख देंगे क्या टी स्क्वायर, इस तरह से। तब हमारा हो जाएगा आई बराबर जो कि हमने माना था, आई बराबर जो दिया था इंटीग्रेशन dx अपान x + 2 √x + 3, तो यहाँ पे dx की जगह हमारा क्या हो गया 2dt हो गया, और x + 2 की जगह क्या रखेंगे ये टी स्क्वायर -1, और x + 3 की जगह क्या रखेंगे t रख देंगे। तब हमारा क्या होगा, ऊपर 2t नीचे t, ये कट गया, हो जाएगा 2dt अपान टी स्क्वायर -1। अब इसको ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2dt अपान टी स्क्वायर -1 रख देंगे, एक ब्रैकेट में t + 1 और एक ब्रैकेट t -1। अब इसके बाद हम आंशिक भिन्न लगा देंगे, क्योंकि 1/t + 1 × t - 1 ये हो जाएगा a/t + 1 और b/t - 1। यहाँ से आंशिक भिन्न में हम पहले बता चुके हैं, कई बार सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, a का मान -1/2 आएगा, b का मान 1/2 आएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2dt अपान t + 1 × t - 1, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a का मान कितना है -1/2, 2dt अपान 2 × t + 1, नीचे 2 क्या आया क्योंकि a का मान 1/2 था, ऐसे कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ -2 × 1/2 1/2 a का मान dt अपान t + 1 प्लस
2 इंटू 1/2, यहाँ पे 1/2 किसका मान, b का मान, इंटू t-1। अब दो दो से कट जा रहा है दोनों में, तो ये हमारा आ जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला पोर्शन का मान हमारा आ जा रहा है, ये बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपन t+1 प्लस dt अपन t-1। क्या हो गया, लाग हो गया, ये हमारा आंसर आ गया माइनस लाग t+1 प्लस लाग t-1। अब लाग t प्लस वाले को पहले रख लीजिए और माइनस वाले को बाद में, तो हमारा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x+2 √x+3 बराबर लाग ऑफ t-1 अपान t+1 प्लस c। अब t-1 की जगह x+3 रख दीजिए, तो √x+3 - 1 बटे x+3 + 1 प्लस c हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे रूल पे देखें कि जब x द्विघात हो और y एक घात हो, तब y बराबर क्या रखेंगे, t²। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x² -4 √x+1। तो यहाँ पे कड़ी के बाहर वाला x का मान है, तो x बराबर क्या है, यहाँ पे x² -4, और कड़ी वाला क्या है, y, कैपिटल Y क्या है, x+1। तो यहाँ क्या रहा है कि जो कड़ी के अंदर है y बराबर t², मतलब x+1 बराबर क्या रखेंगे, t² रख देंगे, तब dx बराबर क्या हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। अब यहीं से देख लीजिए, या x बराबर t² -1 हो जाएगा, तो अब x² -4 बराबर x² की जगह आप x की जगह रख दीजिए t² -1, तो क्या हो जाएगा, x² है तो t² -1 होल स्क्वायर -4, इसको ब्रेकअप कर दीजिए, x² -4 बराबर t⁴ -2t² -3। या इंटीग्रेशन, चूँकि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x पावर x² -4 अपान x² -4 इंटू x+1 है, ये हमारा ब्रेक किस रूप में हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपान t⁴ -2t² -3 इंटू t से गया कर, तो हमारा किस रूप में हो गया, हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपान t⁴ -2t² -3 इंटू dt। अब इसका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान t² -3 इंटू t² + 1 dt। अब इसको आंशिक भिन्न से फिर तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न हम सिखाए हैं, आंशिक भिन्न जब आप तोड़ेंगे ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में एक इंटीग्रेशन में एक का मान आएगा 1/4 1 अपान 4 t² -3 -1 अपान 4 t² + 3 dt। अब इंटीग्रेशन को दोनों के साथ ले लीजिए, तो 1/4 दोनों में है, हर में कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन आप ये क्या हो गया, 3 को रख दीजिए √3 होल स्क्वायर, तो 1 अपान t² -√3 होल स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान t² + 1। सेकेंड वाला पार्ट तो 10 इनवर्स हो जाएगा, ये दिख रहा है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, ये किस रूप में हो जाएगा, 1 अपान 2a log x + a अपान x - a अपान x + a ग्रुप हो जाएगा। यहाँ t x जगह t है और एक जगह √3 है, तो आपका इस रूप में हो जाएगा। और लास्ट में आप क्या कर दीजिए, t की जगह उठा के जो माने हैं वो रख दीजिए, क्योंकि x+1 बराबर t² है, तो t बराबर क्या, √x+1 जो पहले माने हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे मान उठा रख दीजिए, t बराबर हो गया 1 अपान 4 √3 log √x+1 माइनस √3 अपान √x+1 प्लस √3 -1/2 10 इनवर्स √x+1 प्लस c। अगला रूल थर्ड, जब x एक घात तथा y द्विघात। अब देखते जाइए, पहला जो पोर्शन था दोनों पहले में x y एक घात का था, दूसरे में x मतलब कड़ी के बाहर का वर्ग था, कड़ी के अंदर का एक घात था। तीसरे में आप देख रहे हैं कि कड़ी के बाहर का
एक घात है और कड़ी के अंदर का 2 घात है। ऐसे में क्या करते हैं, x बराबर 1/t रख देते हैं। x मतलब क्या, कड़ी के बाहर वाले चीज़ को हम रख देते हैं t। चलिए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। हम i मान लिए कि i बराबर इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx पान 1 प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ एक प्रथम घात का है तथा y द्वितीय घात का है। तो क्या कहा है कि x बराबर 1/t, मतलब कि कड़ी के बाहर 1 प्लस एक्स बराबर 1/t, या x बराबर क्या हो जाएगा 1/t माइनस 1, या dt बराबर क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt। नाउ अब क्या हो जाएगा, i बराबर जो दिया था इंटीग्रेशन ऑफ dx पान x 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/√3 रख दिया, और एक्स की जगह रख देंगे टी स्क्वायर 1/t माइनस 1 वो रख दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया -1 इंटू डी एक्स जगह रख देंगे -1/t स्क्वायर dt। तो ये टी एक टी से कट जाएगा, और ये हमारा सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व जब आप करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ इंटीग्रेशन कड़ी के अंदर चीज़ को t 1/t माइनस 1 मतलब ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप इसको ओपन कर लीजिए तो आपका जाएगा अंडर रूट 1/t स्क्वायर प्लस 1 -2/t माइनस 1 इंटू 1/t, और ये जो माइनस था हमने उठा के ले लिया बाहर, यहाँ से वाला माइनस हमारा ये आ गया यहाँ पे। तो इसको हमने अगर सॉल्व किया तो 1 गया 1 से कट, तो क्या हो गया, ये बराबर हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी अंडर रूट 1/t स्क्वायर माइनस 2/t। ठीक, अब आप क्या करिए, टी स्क्वायर अगर कड़ी के बाहर से कॉमन ले रहे हैं 1/t, तो ये आपका इस रूप में हो गया, ये बराबर हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी इंटू 1/t अंडर रूट 1 माइनस 2t। ये टी कट गया, ये बराबर आपका हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपन अंडर रूट 1 माइनस 2t, 1 माइनस 2t इसका मतलब 1 माइनस 2t का घात 1/2। इसको ले लीजिए आप ऊपर और इसको आप कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, ये आराम से हो जाएगा। एक्स पावर एन की रूप का है कि अगर एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो घात में एक जुड़ जाता है, पूरी घात भाग हो जाता है, वहीं हमने रूल अपनाया है। तो ये हमारा आ गया, ये बराबर आ गया अंडर रूट 1 माइनस 2t प्लस सी। अब t क्या माना था आपने 1 प्लस एक्स, टी अपने माना था 1/1 प्लस एक्स, तो आप मान रख दीजिए, ये बराबर आएगा अंडर रूट 1 माइनस 2/1 प्लस एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये बराबर हो गया अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूल 5 के रूप में है, 1 मिनट, तो थर्ड रूल 4 है आपका, ये x और y दोनों द्विघात हैं, मतलब कड़ी के अंदर भी द्विघात कड़ी के बाहर भी द्विघात। ऐसे में क्या करते हैं, x बराबर 1/t रख देते हैं, मतलब कड़ी के बाहर की चीज़ को हम क्या रखते हैं, t रख देते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मान लेते हैं इंटीग्रेंट को, इसको i मान लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे कैपिटल x बराबर क्या है, x है, और कैपिटल y बराबर, तो यहाँ पे कैपिटल x बराबर 1/t रखना, 1/t रख दीजिए, या t बराबर 1/x हो जाएगा, x कितना हो जाएगा माइनस dt कितना हो जाएगा -1/x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो रख लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो कि दिया था, ये रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, और इसका टी स्क्वायर लघुत्तम एलसीएम लेके बाहर कड़ी से बाहर लिया, तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा हम मान रहे हैं, एक बार x बराबर 1/t माने हैं, लेकिन फिर प्रतिस्थापित हमको करना पड़ रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 को हम कोई और कास्ट मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 1 को फिर मान लिया जेड स्क्वायर, तो 2t dt बराबर क्या हो जाएगा 2z dz हो जाएगा, 2 हो गया से कट, t dt जगह z dz हो जाएगा। अब ये रिड्यूस हो गया i बराबर
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड अपान अंडर रूट जेड स्क्वायर डी जेड। अंडर रूट जेड स्क्वायर हर में है, कड़ी से बाहर ले लेंगे, जुड़ जाएगा तो ये हो गया ये बराबर माइनस कड़ी में जेड अपान जेड डी जेड, या ये बराबर माइनस कड़ी में 1 डी जेड। 1 कितना हो जाएगा जेड प्लस सी। जेड क्या माना था आपने, जेड स्क्वायर, आपने टी स्क्वायर प्लस 1 को माना था जेड स्क्वायर, या जेड बराबर क्या अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, या आई बराबर इसकी जगह हम रख देंगे माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह रख देंगे -1/2 टी स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसको सॉल्व करना था उसका मान आ गया कि माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगला चैप्टर लेके चलेंगे अगले लेक्चर में। तो इस तरह से हमने पूरा इसको डिटेल बताया और रूल वाइज बताया। तो हर पॉइंट को आप ध्यान से देखें, इसको ध्यान से क्वेश्चन को करें और नोट्स बनाएं। कहीं पे भी अगर कहीं कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं मिलता है तो हमें कॉल करें, हमें कमेंट करें, हम कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।